एशिया कप हांगकांग आज हमें एक्शन में मिलेगा एंड दे आर अप अगेंस्ट अफगानिस्तान. ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम शोएब फॉर द फैक्ट दैट दे एक्चुअली मैनेज टू क्वालिफाई. तो वो तो सबसे बड़ी बात ये है कि वो आ गए हैं. उसके अलावा ये भी है कि दे आर अप अगेंस्ट अफगानिस्तान बट इट्स यू नो ग्रेट अपॉर्चुनिटी. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू कम. कोई एक आध अपसेट हो जाए, कोई सरप्राइज करना है. फन फैक्ट्स, 4 लड़के पिंडी के हांगकांग में, ठीक है जी. और यास्मीन इनका कप्तान मुर्तजा कप्तान, ये बड़ा ठीक ठाक सीजन प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है. टोटल यही इन्फॉर्मेशन. आगे चलेंगे, वो आप क्या कह रहे थे? आगे चलेंगे ना. नहीं नजाकत के पास सारी है. 115 मैच खेला हुआ है और पूरे एक ठाक किस्म का एक वो है ना, जैसा हमारा प्रोफेसर है मिसबा, उसको पूरी क्रिकेट खेली हुई उसने हर तरह की. यास्मीन यहाँ पे फर्स्ट क्लास खेलता है. हमारे ये 4 लड़के पिंडी से फर्स्ट क्लास खेलते रहे. निशान भी खेलता रहा, यास्मीन भी खेलता रहा, जाकिर भी खेलता रहा. ये मिल मिला के ये जो लड़के हैं ये बाजवा अकेडमी के हैं, पिंडी की जी. तो यहाँ से ही शिफ्ट हुए. इससे पहले अलियास एक लड़का होता था, वो खेलता था हांगकांग से. एक नासिक लड़का होता था, हांगकांग से खेलता था. बाय द वे, हम हांगकांग करी जा रहे हैं. इट्स बेसिकली चाइना टीम. इनका नाम बाय द वे हांगकांग चाइना रखा गया. ये आईसीसी ने कहा है, वैसे ये कहना नहीं चाहिए ऑफ कोर्स, बट नाउ द न्यू सिविल लॉ इज दैट सेज चाइना. इट्स चाइना. सो चाइना इज प्लेइंग क्रिकेट. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर मी. ठीक है जी. 1.4 बिलियन और 1.6 बिलियन अगर हमारा पड़ोसी भी है, 3 बिलियन ये मेक्स इट अप टू अबाउट 3 बिलियन, राइट. और अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जीसीसी मिला के, श्रीलंका, बर्मा मिला गया तो ये भी क्लोज टू अबाउट 3.5 बिलियन लोग बन जाता है एक रीजन का. इसमें क्रिकेट नहीं बेच सके, वैसे सवाल है. नहीं, इसमें क्रिकेट नहीं बेच सके. मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ. आपने सारी इन्फॉर्मेशन हांगकांग की सुन. थोड़े को पाकिस्तान टीम तो ज्यादा हांगकांग की इन्फॉर्मेशन. अच्छा सुन ना. चले अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन स्क्वाड को भी देखते हैं ना, पता चले कि उनके क्या प्लेयर्स हैं. मिक्स से, और जैसे कि बताया कि कुछ पिंडी से गए हुए, कुछ मिक्स एंड मैच पाकिस्तानीज हैं, कुछ इंडियंस हैं, एक आधा हमारा गोरा प्लेयर होगा, मार्टिन कोटीज हैं और कुछ क्या निकाल आनी चाहिए. नजाकत खान is the most experienced player. Shoaib, he's not been in great form, but again वही बात है कि experience in these tournaments, अगर आपका दिन है. So I'm gonna finish my argument. Sorry. Yeah, just sure. a second. But the thing is, 5 मैच खेले हैं अफगानिस्तान और हांगकांग. अफगानिस्तान won around 3 मैचेस, हांगकांग इनसे 2 जीता हुआ. ओके, फेवर में क्या जाता अफगानिस्तान, जो हम कहीं और भी प्लेटफॉर्म बैठ के बात कर रहे थे. फेवर में ये आता है, ये खेले हैं इंडिया से, ये खेले हैं पाकिस्तान से, ये खेले हैं फाइनल्स में, ये खेले हैं आखिरी ओवर में, ये खेले हैं फटे विकेट पे, टर्निंग ट्रैक के ऊपर. तो अफगानिस्तान के पास कुल मिला के 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हांगकांग से बहुत बड़ा एक्सपोजर है. इस एक्सपोजर को वो आज लेके आएंगे. अच्छा, अब ये शारजा तो है नहीं जहां बॉल इतना लंबा ब्रेक होगा, जहां पे इनकी शॉट्स ऑन नहीं होंगी. अबू धाबी का रिकॉर्ड ये कहता है कि पहले बैटिंग करो, बाद में आप उसको हल्का सा लैटरल मूवमेंट के साथ आप उसको आउट कर सकते हैं. शारजा कुड बी द सेम स्टोरी अगर विकेट पेयर अच्छा हुआ होता, बट वो होता नहीं आजकल, क्योंकि वहां पे मैच ज्यादा होते नहीं. उनका होम ग्राउंड था हांगकांग का, बट अगेन सॉरी अफगानिस्तान का. बट अगेन आई थिंक द मोर एक्सपोजर हु ब्रिंग्स ऑन द टेबल is the Afghanistan. That who can deal with the pressure situation, who can win matches. They've been hurt and down and about by us many a times. But again, what I like to see is from the Hong Kong, as Malik पहले किसी जगह में कह रहा था कि they should put up a good score on the board and give yourself a chance कि यार हम इनको 150 करके दे देते हैं. अब ये वाइट बैटिंग करते हैं, तेज करते हैं, शायद अगर 2-3 ऊपर से आउट हो तो हम can be in the game. So now my thing is, I think I'm all for Hong Kong, but I think I'm going to side it with Afghanistan. ठीक है शोएब, you played Hong Kong success, you've been a part of that, so you know कि वहाँ पे इस किस्म की development है with regards to cricket. Local players, infrastructure, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. देखिए, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, और जो आप सुपर 16 भी खेलते हैं वो ऑस्ट्रोटर्फ पे आप खेलते हैं.
तो अगर आपको compete करना है, जैसे शोएब भाई ने कहा, अगेंस्ट बिग टीम्स, द वे दे आर गोइंग टू फेस अफगानिस्तान टुडे, तो उसके लिए आपको वो एक्सपोजर चाहिए, जो आपके प्लेयर्स के पास वो एक्सपोजर हो टू कम्पीट अगेंस्ट अ गुड टीम। और वो हाई इंटेंसिटी जब गेम पहुंचता है, वहां पे आपको जो है ना कम्पीट करना, तभी आप मैच जीत सकते हैं। तो वो एक ऐसा एलिमेंट है जो उनकी फेवर में नहीं जाता है, हांगकांग चाइना की फेवर में। बट आई गेस दे हैव इनफ एक्सपीरियंस इन देयर ड्रेसिंग रूम, और उन्होंने प्रेशर गेम्स जरूर खेले हुए हैं, और आज उन्हीं पे जो है ज्यादा डिपेंडेंट है आज का गेम। और अगर देखा जाए, जैसे शोएब भाई ने भी कहा कि टोटल दे हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर 5 गेम्स। अफगानिस्तान ऑफ कोर्स वन 3 गेम्स, और जो हांगकांग चाइना है वो 2 मैचेस जीते हैं। लेकिन आज शायद 3 ऑल हो जाए, लेकिन चांसेस कम है, चांसेस कम है ऐसा होना, क्योंकि अब जो अफगानिस्तान की टीम है वो बहुत अच्छी टीम है। और जब वो खेले थे तो उनमें से एक ही बंदा है जो अब अफगानिस्तान की टीम में है, और उनके पास वो सेम लड़के हैं, हांगकांग चाइना के पास मोर और लेस सेम है, जब वो अफगानिस्तान से जीते भी थे। ठीक है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। अगर आप देखें तो इनके पास एहसान खान है, मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स अमंगस्ट एसोसिएट टीम्स। जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं उनमें मोस्ट अमाउंट ऑफ विकेट्स आर विद एहसान खान, जो कि इनके ऑफ स्पिनर हैं। 127 इन्होंने विकेट्स लिए हैं 94 मैचेस में, और ही इज 40-year-old बट he's got lot of experience। एंड वही बात आ जाती है कि एक्सपीरियंस, एक्सपोजर शायद उनके पास ना हो मिसबा, लेकिन एक्सपीरियंस है। 2018 में शायद मुझे याद है कि हांगकांग में टूर्नामेंट एक हुआ था, तो ये खेले थे, जिस टीम से मैं खेला था उसमें बड़ी अच्छी पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और एंड में डेथ बॉलिंग करते हैं। बीइंग एन ऑफ स्पिनर यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी है और बड़ी उनकी वहाँ पे परफॉर्मेंसेज हैं। बट ओवरऑल वही चीज़ आ जाती है कि अफगानिस्तान, उन्होंने जिस तरीके से प्रोग्रेस कर लिया, जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट हो गए हैं, उन्होंने वो सारे बॉक्सेस को टिक, जो कमी थी उनके अंदर कि थोड़ा सा उनका स्टार्ट, अच्छी टेक्निक वाले उनके पास बैट्समैन, और 3 जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो तीनों बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं अब हर किस्म की बॉलिंग को। शारजा की जो पिच मुश्किल पिच थी, वहाँ पे भी अगर इब्राहिम ज़ादरान की बैटिंग आप देख लें, वो एक बहुत ही सॉलिड बैट्समैन है। फिर सिद्दीकुल्ला जो है वो जिस तरीके से लेफ्ट हैंडर, उसने जिस तरह बैटिंग की, वो एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं, और फिर नीचे जो आते हैं वो उनके वो मारने वाले प्लेयर हैं सारे। उमर ज़ई उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, बट सारे जो बॉक्सेस हैं एज अ टीम, मिस्ट्री स्पिन तो थी उनके पास, और वेरिएशन है। लेफ्ट हैंड ब्रिस्ट स्पिनर है, फिर राशिद खान वन ऑफ हिज काइंड है, फिर नबी का जो एक्सपीरियंस है जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, फिर अब उन्होंने नया उनके पास बॉलर आ गया है, उसने बड़ी ज़बरदस्त पावर प्ले में बॉलिंग की है। तो आई थिंक फास्ट बॉलिंग में फजल फारूकी जैसे बॉलिंग कर रहा है अर्ली ऑन विद न्यू बॉल, जो हम एक देखते थे कि अफगानिस्तान के पास फास्ट बॉलर नहीं है, वो भी उनके पास रिसोर्सेज अब हैं। दूसरी तरफ हांगकांग एक्सपीरियंस नहीं है उस तरीके से, ठीक है परफॉर्मेंसेस किए हैं, एसोसिएट मेंबर्स जो है उनके अगेंस्ट खेले हैं बड़े मैचअप में। इन बॉलर्स को एज अ बैट्समैन, मैं अगर राशिद खान को 6 सालों में एक दफा खेलूंगा, तो मैं जितना भी स्पिन को अच्छा खेलूंगा ना, 4 ओवर उसके गुजर जाने मुझे उतनी देर में समझ नहीं आएगी, नहीं समझ आएगी। तो मैं बार बार वैसे बॉलर्स को अगर फेस करूंगा, तो फिर चाहे मैं रीड करूं या ना करूं, फिर जाके मैं थोड़ा सा उसको खेलूंगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एज है अफगानिस्तान को इस टीम के अगेंस्ट। ठीक है, आपको भी गुली, यू नो लॉट अबाउट द अफगानिस्तान टीम ऑफ कोर्स। बड़ी एक एवोल्यूशन हुई है उनकी, जिसे कहते हैं ना एक टीम ऑन द राइज, टीम दैट हैज रियली ग्रोन। एंड वही स्टार्ट उनका शायद उसी तरह हुआ था कि जी स्पिनर्स बड़े मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, देव गॉट सो मच वैरायटी, लेग स्पिनर भी है, हर डिपार्टमेंट उस तरह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उनके पास बैटिंग भी थोड़ी सॉलिड हो गई है, ओपनर्स हो गए मिडिल ऑर्डर में भी, एंड देन लाइक ही राइटफुली मेंशन्ड मिसबा जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं। सो ओवरऑल इस टीम को बिल्कुल भी अब आप हल्का तो किसी भी टीम को नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनकी जो एक ग्रोथ है वो काबिल तारीफ है। आई थिंक सब ने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और अपॉर्चुनिटी पे, क्योंकि अफगानिस्तान को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगेंस्ट बिग टीम्स, वो खेल रहे पिछले 4-5 सालों से। और जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो उनके पहले जो डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं था,
3-4 सालों से उन्होंने काफी इस पे काम किया है। उनके 4-डे क्रिकेट स्टार्ट हो गया, वनडे कर ले, T20 कर ले, और उनके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स है वो एक्टिव हो गए। इसमें हमारे जो क्रिकेटर्स है उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, वहां पे जाके कोचिंग करते हैं। अभी भी मेरे ख्याल उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 3-4 लड़के हमारे पाकिस्तान के जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक अगेन वही आपके जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप गल्फ कंट्री को ले ले या इवन हांगकांग को भी ले ले, तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये इतना प्रॉपर डोमेस्टिक इनका स्ट्रक्चर अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर है वो वहां पे जाके काम भी करते हैं, फिर पार्ट टाइम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स द मेन डिफरेंस। एक चीज है उनमें, वो उनकी मिडिल ऑर्डर, अफगानिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है वो उसको टारगेट किया जा सकता है। जब आप उनके हमेशा से यही रहा है कि ऊपर के 2 से 3 बैटर्स जो हैं, जिस दिन 2 चलते हैं तो वो अच्छा टारगेट लगा देते हैं, जिस दिन 1 चलता है क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक अच्छा है तो वो दूसरी टीम को टफ टाइम देते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर में या रोकना है या छक्का मारना है, इस तरह नहीं, जो है ना, ये एक एरिया है जहां पे उनको दे रियली हैव टू इम्प्रूव दैट एरिया, ताकि वो कंसिस्टेंसी अगेंस्ट बिगर टीम्स भी जो है वो आ सकती है अगर वो उस वाले एरिया को इम्प्रूव। बेसिकली शोएब मलिक बेसिकली वनडे की जो उनकी टीम है उसमें शाहिदी है जो उनके कप्तान है, वो आके बड़ा जबरदस्त खेलते हैं उस पोजीशन पे। थोड़ा सा देखते हैं जल्दी आउट हो गए तो वो एब्जॉर्ब करते हैं उस प्रेशर को, गेम को, फिर पार्टनरशिप बनाते हैं। यहाँ वो ऐसा बैट्समैन नहीं है। वंस यू आर इनटू द नंबर 4 में जैसे ही आप जाते हैं और अर्ली अगर आप चले जाते हैं तो वो इनिंग बिल्ड करने वाला वो शोएब जिस तरह खेलता था या दूसरी टीमों में, तो इसीलिए वो ज़ादरान पे और सिद्दीकुल्लाह पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। गुरबाज भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे अभी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। वंस यू जस्ट गेट इनटू दैट, फिर उनके पास वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, कोलैप्स जिस तरह के हमने देखा हो जाता है, बट ओवरऑल लाइक वी सेड के इट्स अ ग्रेट टीम, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर बॉलिंग एंड बैटिंग डिपार्टमेंट्स एज वेल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एंड ब्रेक के बाद मजीद इस अफगानिस्तान टीम के बारे में बात करेंगे, इनकी बॉलिंग को भी डायसेक्ट करेंगे, बैटिंग को भी करेंगे, पिच रिपोर्ट भी जो है